सिक्स क्लास सुप्रभातम नमो नमः। आइए आज हम संस्कृत सर्वनाम शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए संस्कृत सर्वनाम शब्द के बारे में आपको बताया जा रहा था कि संस्कृत सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। तो संस्कृत में 35 सर्वनाम शब्द होते हैं। मुख्य 3 शब्द होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य 3 शब्द होते हैं। कौन कौन से? तद पहला, दूसरा युष्मद्, तीसरा अस्मत्। ठीक है। तद का मतलब होता है वह, युष्मद् का मतलब होता है तुम, अस्मत् का मतलब होता है मैं। पहला है तद, दूसरा है युष्मद्, तीसरा है अस्मत्। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, 35 शब्द हैं सभी शब्दों पर 35 में से मुख्य 3 शब्दों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, 3 शब्दों के रूप में जानेंगे। आइए तद का, युष्मद् का और अस्मद्, इन 3 शब्दों के रूप कैसे चलते हैं हम बताते हैं। आइए पहला है जैसे तद शब्द। यह दकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इसका उच्चारण ऐसे करना है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् तस्माद् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है। इस प्रकार से इसका शुद्ध उच्चारण करना सीखें और इसका घर में ही अभ्यास करें। तस्मात् और तस्माद, पंचमी विभक्ति में आपने देखना कि 2 शब्द हैं, तस्मात् और तस्माद। तो तस्मात् भी होता है और तस्मात् भी होता है। तो आप दोनों ही उच्चारण कर सकते हैं अपनी इच्छा से। ठीक है। तस्मात् बोलो चाहे तस्माद बोलो। अब आते हैं हम दूसरे शब्द युष्मद् के रूप के उच्चारण करने पर। युष्मद् का रूप कैसे उच्चारण करना है? त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान्, त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है। यह दकारांत युष्मद् शब्द है। द है इसलिए अंत में इसलिए दकारांत बोलेंगे और यह हलंत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और ध्यान देने की बात यह है कि जो यह युष्मद् शब्द है यह एक ही लिंग में होता है, केवल पुल्लिंग में, और यह सबके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। चाहे इसको स्त्री के लिए प्रयोग कर लो चाहे पुरुष के लिए प्रयोग कर लो। तो इसका उच्चारण करना अच्छे से, इसका अभ्यास करिए। ठीक है। उच्चारण करना इसको सीखिए। आइए अब तीसरे शब्द के ऊपर आते हैं। तीसरा शब्द है अस्मद्। अस्मद् शब्द का रूप कैसे चलेगा? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है। यह दकारांत अस्मद् शब्द है। ठीक है। तो यह भी पुल्लिंग शब्द है और हलंत पुल्लिंग शब्द माना जाता है इसको। और यह भी पुल्लिंग के लिए भी यही प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी यही प्रयुक्त होता है। ठीक है। दोनों लिंगों, नपुंसक लिंग के लिए भी यही प्रयुक्त होता है। ठीक है। यह तीनों लिंगों में नहीं चलता। ठीक है। तो इसका उच्चारण करना घर में बैठ के सीखें। तीनों शब्दों का उच्चारण करना सीखें। तद, युष्मद् और अस्मद्, 3 शब्दों के बारे में आपको बताया गया। ठीक है। तीनों शब्दों का आप जो शब्द रूप है इसको आप घर में बैठ के उच्चारण करने का अभ्यास करें। ठीक है। धन्यवाद।